किसको सुननी थी चीरे रन वाली कथा? मुझे सुननी थी। आपको सुननी थी, है ना? आपका नाम क्या है? साक्षी। सब लोग बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। दीदी ने नहीं बताया नाम। आपका नाम क्या है? राधा। अरे वाह, देखो राधा रानी भी आ गई हमारी कथा में। तो आज हम सुनेंगे कि ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र हरण क्यों किए थे। किसी को पता है? आपको पता है? नहीं पता? फिर किस किस को नहीं पता? नहीं पता। तो नहीं पता ना, तो सब लोग शांत होकर अब कथा सुनेंगे, है ना? इससे कोई भी आपसे पूछेगा ठाकुर जी ने वस्त्र क्यों चोरी किए थे, तो आपको उसका रीजन पता चलेगा कि क्यों ठाकुर जी ने वस्त्र मुझे पता है चुराए थे। बताओ। खाने के लिए। खाने के लिए? खाता कौन है वस्त्र? कपड़े खाती हो? के लिए। तो कौन खाता है कपड़े? पहनने के लिए। नहीं, अब मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत सारे कपड़े होंगे, ठाकुर जी के पास कपड़ों की कमी होगी, और वो लड़कियों के कपड़े क्यों पहनेंगे, है ना? हाँ। देखो, एक बार की बात है कि वृंदावन में कात्यायनी मैया का व्रत करती थी गोपियाँ। क्यों करती थी? ताकि उन्हें पति के रूप में ठाकुर जी प्राप्त हो, है ना? ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए वो कात्यायनी मैया की पूजन करने जाती थी। तो उसमें क्या नियम था? उसमें वो क्या करने के लिए जाती थी? स्नान करने के लिए जाती थी। सबसे पहले उठ के अपन क्या करते हैं? स्नान करते हैं, है ना? तो वो जब स्नान करने जाती थी तो वो क्या करती थी कि वो निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी और वस्त्रों को बाहर रख देती थी, पेड़ पे टांग देती थी, है ना? परंतु ये चीज सही नहीं थी। अब ठाकुर जी अब हमारी कौन सी चीजें सुधारने आते हैं? ठाकुर जी हमारी कौन सी चीजें सुधारने आते हैं? जो हम गलत काम करते हैं उसको ठाकुर जी सही करने आते हैं, है ना? उसको ठाकुर जी क्या करने आते हैं? सही करने आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सही काम करने चाहिए। लेकिन देखो, गोपियों को पता नहीं था कि बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए। आप में से कौन कौन बिना कपड़ों के स्नान करता है बाथरूम में? बताओ जल्दी। हाँ, बिल्कुल। अब अपन को कपड़े पहन के क्यों नहाना चाहिए? सुनो, जल में कौन निवास करता है? वरुण देवता, है ना? और वरुण देवता का निवास जल में होता है, तो वो तो देवता है। उनकी हमें इज्जत करने के लिए, यानी उनको प्रणाम करने के तौर पर हमें एक वस्त्र अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। परंतु गोपियाँ ये चीज़ भूल गई। अब वो मजे मजे में खुश होकर स्नान करने चली गई। फिर कन्हैया ने क्या किया? उनके सारे वस्त्र चुरा लिए। फिर गोपियाँ कहती रह गई, अरे मेरे वस्त्र कहाँ गए, चिल्लाती रही ना वो बेचारी। तो अब उन्हें कन्हैया दिख गया। बोले कि कन्हैया, तुम सारे वस्त्र क्यों तुमने चोरी किए हैं, तुम हमें हमारे सारे वस्त्र लौटा दो। तो कन्हैया बोला, क्यों लौटा दें, है ना? तो गोपियाँ बोली, हमने गलती क्या करी है, आपने हमारे वस्त्र लिए क्यों? उन्होंने बोला, अगर आप रोज ऐसे ही वस्त्र रखती थी, आज तो मैं आपका लाला हूँ, है ना? तो मैंने आपके वस्त्र रख दिए और आपको ये मिल भी जाएंगे। परंतु अगर कोई और होता और कोई आपके वस्त्र ले जाता, फिर आप पानी में से कैसे निकल कर आती बाहर? नहीं आ पाती ना। और दूसरी चीज़, एक तो आप मुझे पति मानती हो, यानी ठाकुर जी को सब अपना पति मानते हैं ना, क्योंकि हकीकत में ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए और मर जाए, वरूं तो उस गोपाल को जो मेरा सुहाग अमर कर जाए। देखो, यहाँ के इंसान सब चले जाएंगे भगवान जी के पास, लेकिन भगवान जी हमें कभी छोड़ के नहीं जाते ना, ठाकुर जी नहीं जाते ना। तो गोपियाँ उनको पति मानती थी। तो कात्यायनी मैया से तोड़ के हमारे ऊपर फेंक देंगे। डिस्टरबेंस नहीं, शांति से कथा सुनो, है ना? तो क्या करते थे वो? गोपियों ने फिर ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि लाला, हमसे गलती हो गई और आगे से हम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। अब गोपियाँ जब ठाकुर जी को अपना पति मानती थी, है ना, फिर वो जल में कैसे निर्वस्त्र स्नान कर सकती हैं? क्योंकि वहाँ भी देवता का स्थान है ना वो, है ना? तो हमें
हाँ, हमें लज्जा रखनी चाहिए और उनको एक प्रणाम स्वरूप, यानी उनको प्रणाम करते हुए, सबसे बड़ी शरीर की लज्जा है ना। हमें हमेशा अपने वस्त्रों पर शरीर ढककर रहना चाहिए, है ना। वस्त्र क्यों होते हैं? शरीर को ढकने के लिए, है ना। तो वही समर्पण भाव के लिए गोपियाँ अब जब दूसरे टाइम वो स्नान करने गई तो उन्होंने वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए थे। तो ठाकुर जी ने उन्हें ये सिखाने के लिए ये सब लीला की कि अगर कभी भविष्य में आपके साथ कुछ गलत ना हो तो उन्होंने पहले ही आपको सावधान कर दिया कि आपको निर्वस्त्र होकर जल में स्नान नहीं करना चाहिए। और अगर आप निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करोगे तो क्या होगा? आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपने वरुण देवता का अपराध किया। अच्छा ये बताओ, किस किस की मम्मी जब बड़े आ जाते हैं तो घूंघट करती हैं? हाँ, करती है ना। क्यों करती हैं? क्योंकि आदर करती हैं। बिल्कुल, जब हम बड़े लोगों का आदर करते हैं तो हम सिर पे पल्लू चुन्नी रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? आदर करने के लिए। और एक इसका ना साइंटिफिक भी वो है हमारे साइंस में, जब हम सिर पे चुन्नी रखते हैं और हम कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वो ऊर्जा बाहर ना जाए, हमारे अंदर ही, हमारे वातावरण में ही रहे, इसलिए हम चुन्नी अपने सिर पर डालते हैं। भजन अनुष्ठान में देखा होगा सिर पे वस्त्र रखते हैं। क्यों रखते हैं? और जब आरती करते जब भी रखते हैं। हाँ, ताकि हमारी ऊर्जा, ये हमारा होता है ब्रह्मरंध्र, यहाँ इकट्ठी हो जाए, ताकि हमें बल बढ़े, शक्ति बढ़े, हम निराश ना हो जल्दी से। तो गोपियों ने उस दिन क्या सीखा? देवताओं की मर्यादा रखना, है ना। तो हम जल में जब भी प्रवेश करेंगे क्या करेंगे? वस्त्र धारण करके। भले एक वस्त्र पहनो लेकिन शरीर पर वस्त्र रहना चाहिए। बोलो क्षीर हरण भगवान की जय, श्राद्धा वल्लभ लाल की जय। तो आज हमने क्या सीखा इस कथा से? कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बिल्कुल। और वस्त्र धारण करके हमको स्नान करना चाहिए। और सभी को हमें ये चीज़ बताना चाहिए, जो चीज़ हम अच्छी सीख रहे हैं वो हमको सबको बांटना चाहिए ना, है ना। तो बांटोगे ना, जो आप सीखोगे वो सब एक इंसान को बताओगे, एक इंसान सबको बताएगा, वो एक और को बताएगा। हाँ। अब हम इतनी सारी जयकारे क्यों लगाते हैं, किसी को पता है? अभी मैंने आपसे इतनी सारी जय बुलवाई, नहीं पता? क्योंकि वो भगवान प्रसन्न हो। हम जयकारा इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे दिमाग में जितनी भी टेंशन हो, हम कितना उलझे हुए रहते हैं, हमारे बड़े लोग कितने टेंशन में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा, है ना। तो जब हम भगवान की जय लगाते हैं, जय बोलते हैं, तो हम लाइट हो जाते हैं, हम वातावरण की सारी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है ना। तो अब सभी जय बोलेंगे। बोलो श्राद्धा वल्लभ लाल की जय, श्राद्धा रमण लाल की जय, हर लाल प्यारे की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, भक्ति महारानी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, सेवा कुंज वारी की जय, बरसाने वारी की जय, श्री वृंदावन रस रानी की जय, अपने प्यारे गुरुदेव की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, सेवक जू महाराज की जय, बनचंद्र महाप्रभु की जय, अपने प्यारे माता पिता की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब हरिभक्तन की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गायत्री मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, बाबा वैद्यनाथ धाम की जय, रामलला सरकार की जय, जय जय श्राद्धे श्री हरिवंश। सब बोलो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब किसी को पता है हरिवंश नाम क्यों बोलते हैं हम? नहीं पता? मैं बताऊं? हा अक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, वा अक्षर वृंदाविपिन और शा शहचरी अभिराम। यानी हरिवंश नाम में चारों हैं। हा से हरि, रा से राधा, वा से वृंदावन, शा से शहचरी, शहचरी यानी उनकी सखियाँ, है ना। इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सब लोग बोलो श्री हरिवंश,
अरे वाह।